भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने आज रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है गरीब मजदूरों के हक को लेकर, उसे सफल बनाने में झारखंड के लोगों की भूमिका अहम है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार उन्हें घेरने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से गरीब मजदूरों का शोषण कर रही है, 2024 में उन्हें हराने का काम करेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश की राजनीतिक स्थिति पर हमारे साथी डॉक्टर भाषण कांगो ने चर्चा की है। मैं जो संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि आज झारखंड में जो विस्थापन की स्थिति है बहुत भयावह है। लोगों की जमीन लूटी जा रही है, जंगल लूटी जा रही है और सरकार बेखबर है। अभी आप जिस तरह से देखा होगा, एक साल तक किसानों ने धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर पर। अभी हजारीबाग के बड़का गाँव में 12 अप्रैल से 6 महीना से अधिक हो गया, अडानी ने जो वो मिला है कोल ब्लॉक, उसके खिलाफ धरना पर बैठे। 4 बार आम सभा बुलाया प्रशासन ने, लेकिन केक भी नहीं आया। लेकिन ये प्रशासन के लोग, वहाँ का डीसी और एसपी खुलेआम अडानी को मदद कर रहे हैं। दर्जनों केस किए हुए 400-500 लोगों पर, और यहाँ तक कि जो लड़का कभी किसी पर केस नहीं हुआ नौजवान पर, उसको जिला बदल का नोटिस दिए हुए हैं। और ये 6 महीना से धरना चल रहा है। इसी तरह से 190 दिन से चतरा जिले में वसीमपुर कटोटिया रेलवे लाइन और भारतमाला रोड के खिलाफ में, जहां गरीबों का जमीन जा रहा है, जो मजरूआ जमीन है, बस कई शतकों से 60 साल 70 साल 100 साल से जमीन पर कब्जा है। रसीद उनका कष्ट रहा है, घर बना हुआ है, खेत बना हुआ है, उसको बिना एक पैसा मुआवजा दिए हुए ये सरकार उसको कब्जा करना चाहती है, ये कंपनी वाले कब्जा करना चाहते हैं। हमारी पार्टी लगातार इसके खिलाफ आंदोलन चल रही है। 11 दिसंबर को 10,000 से ज़्यादा लोग चतरा जिला के सिमरिया में जुटेंगे और फिर आंदोलन को और तेज लाएंगे। हमारा है कि ये अभी जो सरकार है, खास करके हेमंत सोरेन की सरकार, ये जल जमीन जंगल को बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जल जमीन जंगल लूटा जा रहा है, किसानों का जमीन लूटा जा रहा है, किसानों का खेत लूटा जा रहा है, और इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर मुख्यमंत्री पर ध्यान है। नहीं तो केवल अभी तो चतरा जिला हजारीबाग नहीं, दूसरे जिला में भी आंदोलन शुरू है। हम विस्थापन के खिलाफ, जल जमीन जंगल बचाने के लिए लगातार पूरे राज्य में संघर्ष कर रहे हैं। आगे और संघर्ष को तेज करेंगे। बेरोजगारी भी झारखंड में 5 नंबर पर हम हैं पूरे देश में। तो ये अफसोस की बात है। हमारी लड़कियां यहाँ से और हमारे लोग भी बड़े पैमाने पर बाहर काम करने को जा रहे हैं। काम करना, बाहर करना, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मजबूरी होकर करना ये गलत है। और ये मजबूर क्यों हो रहे हैं, जबकि हमारे पास काम मिल सकता है। लेकिन सरकार की नीतियाँ जो है वो लोगों को काम देने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए असफल रही है। इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे भुवनेश्वर मेहता जी मेरे पास बैठे हुए हैं, वो लगातार यहाँ के विस्थापितों का सवाल के बारे में बार बार कहते हैं। कल ही वो मुझे बता रहे थे कि झारखंड की लोक संख्या 3 करोड़ है और 45 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर विस्थापित हुए हैं। ये विस्थापितों के लिए क्या कानून बनाए गए हैं, उनको राहत देने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, ये हम जानना चाहते हैं। और इनके लिए लड़ना ये हमारा फ़र्ज़ है। उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कल आपने देखा होगा कि आदिवासियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बेरोज़गार युवकों को लेकर, किसानों और मज़दूरों को लेकर अपना आवाज़ उठाती रही है और हम उठाते रहेंगे। ये बात है। यहाँ पर अडानी को काफ़ी ज़मीन दी जा रही है। सबसे बड़ी मजाक की बात तो यह है कि अडानी के लिए एक पावर प्लांट अडानी ने खड़ा किया है, जो यहाँ का पानी, यहाँ का कोयला इस्तेमाल, यहाँ की ज़मीन इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट भी बिजली मिलती नहीं है। सब बिजली बांग्लादेश को जाती है। और ये बांग्लादेश जो है वो कंप्लेंट कर रहा है कि अडानी ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, उसके लिए वो भी बिजली लेने को तैयार नहीं है। ऐसी एक अजीब हालत हो रही है। तो अडानी को मदद सरकार क्यों कर रही है, ये हमारा सवाल है। और इसके बारे में हम सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे राज्य के लोगों को और हमारे राज्य को, अगर हमारे देश को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसी स्कीम चला के फ़ायदा क्या है। अकाल का एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने मंडरा रहा है। सरकार क्या कर रही है। सिंचाई की व्यवस्था पूरे झारखंड में 12% से ज़्यादा नहीं है, और सिंचाई होने तक मैं समझता हूँ किसानों को कोई मदद नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि पिछले कर्नाटक के चुनाव के पहले हमारे प्रधानमंत्री बड़े
जोश से कहते थे कि किसानों की आमदनी हम जो है 2022 में दुगनी कर देंगे। लेकिन ये 5 राज्यों का जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने कभी एक लफ्ज़ सुना किसानों की आमदनी के बारे में? क्योंकि ये अब सबको मालूम हो गया है कि किसानों की आमदनी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है और किसान मुश्किल में आ रहा है और इसीलिए वो रास्ते पर उतर रहा है। यहाँ पर धान उगता है और यहाँ पर किसानों की मांग है, हमारे किसान सभा की भी मांग है कि यहाँ का 500 रुपया बोनस मिलना चाहिए और 2,500 रुपये प्रति टन हमको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर किसानों का भला करना है तो इन मांगों के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। सबको पेंशन देने की बात है, किसानों को पेंशन देने की बात है, मजदूरों को पेंशन देने की बात है, जो हमारी पार्टी मांग कर रही है। क्या इसके बारे में सरकार कुछ सोच रही है? हमारी जो नौजवान सभा है, यूथ फेडरेशन जो है, वो लगातार मांग कर रहा है कि मनरेगा नाम की जो स्कीम रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में चलाई जा रही है, उसी तरह से यहाँ के अर्बन एरिया में भी एक अर्बन स्कीम भगत सिंह के नाम पे, भगत सिंह रोजगार योजना के नाम से चलाई जाए और यहाँ के नौजवान लोग जो शहर में रहते हैं, जिनको काम नहीं मिलता, उनको मदद की जाए। ये हमारी मांग है। लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है कि केंद्र की सरकार जो जन विरोधी है, जो किसान विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है और जिन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई है कि जिसके वजह से इस देश के लोगों की तरक्की नहीं हो रही है, कुछ गिने चुने लोगों की, जिनको हम पूंजीपति कहते हैं, उनकी तरक्की हो रही है, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा खतरा जो हम देख रहे हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमने जिस संविधान को मंजूर करके काम करना शुरू कर दिया था, वो संविधान हमारे देश को किसी एक धर्म के साथ, किसी एक जात के साथ जुड़ने से इनकार करता है। लेकिन अभी तो खुलेआम नीति चल रही है कि सिर्फ एक ही धर्म की बात करके उस धर्म को मानने वाले ही सिर्फ देशभक्त है, बाकी सभी देशभक्त नहीं है। इस तरह से नारेबाजी की जा रही है और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गांधी जी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन गांधी जी का चश्मा और गांधी जी का झाड़ू सिर्फ खाली रखना, गांधी जी की सोच को ख़त्म करना, ये इनकी साजिश है। इन लोगों के विचारों से ही गांधी की हत्या की गई थी, गांधी का खून किया गया था। वो विचारों का खून था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांधी विचार मर नहीं सकता, तब गांधी विचारों को सिर्फ सफाई के लिए लगा कर ये गांधी की असलियत को छुपाना चाहते हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई दुनिया में जो है सरमाएदारी जो संकट में है, उससे बाहर निकलने के लिए खून खराबा कर रही है और सभी जगह पर युद्ध का वातावरण तैयार कर रही है। और ऐसे वक्त हमारी सरकार जो है, हमारी संरक्षण विभाग की, डिफेंस इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन करके उसमें माल कमाने का सोच रही है। ये हमारे देश में खतरा है। हमारे देश की राजनीति जो देश आज़ाद होने के बाद चल रही थी, वो युद्ध विरोधी है, शांतता के तरफ से है। और हम ये चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोग और देश घुल मिल के रहे और युद्ध न करें। ये हमारी कोशिश रही है, लेकिन आज की राजनीति उसके खिलाफ है। उसके लिए हमने देखा कि जब इजराइल और हमास का संघर्ष शुरू हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म के खिलाफ इजराइल काम कर रहा है, इसके लिए उनको बहुत प्रशंसा की। लेकिन बाद में उनको खुद को ये कहना पड़ा कि इजराइल के इस कृति से, इस एक्शन से निरपराध लोग मर रहे हैं और उसके लिए उनको खेद प्रकट करना पड़ा। ये अफसोस की बात है कि राजनीति कितने झटके उनको बदलनी पड़ी, ये हम समझना चाहते हैं। एक धर्म के साथ वो इजराइल और पैलेस्टाइन के संघर्ष को जोड़ना चाहते हैं, जिसका हमने विरोध किया है। 1935 से लेकर, देश की आज़ादी के पहले से लेकर हम फिलिस्तीनी लोगों के हक के साथ खड़े हैं और खड़ा रहना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। और इसीलिए आज जब हमास और इजराइल के अंदर एक शस्त्र संधि हुआ है और शांतता प्रस्तावित होने की उम्मीद जगी है, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये शांति बरकरार रहेगी और लोगों को राहत मिलेगी। और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश ने इसमें पहल करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी देश की राजनीति, हमारे देश की अर्थनीति बदलने की कोशिश ये सरकार कर रही है, जो जनता के खिलाफ है, जनता के विरोधी, हित के विरोधी है। उसके लिए हमने इंडिया आघाड़ी के तरफ से ये कोशिश करने की बात की है कि इस सरकार को 2024 में घर भेजा जाए।